तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, जो टॉपिक नेक्स्ट है इस चैप्टर का हमारे पास, हमें बेटा क्या पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है बेटा, ये पढ़ना है। देखिए, जिस तरह से मेल के पास पेयर ऑफ टेस्टिस थे टू फॉर्म स्पर्म, ऐसे ही फीमेल के पास बेटा ओवरीज हैं दो, जिससे वो क्या बनाएंगी, एग बनाएंगी। मेल गैमेट्स को आप स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट्स को आप ओवा या एग्स कह सकते हैं। ठीक है, हर एक महीने में क्या होता है, हर एक महीने में ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, हर एक महीने में ये जो ओवरी है ये एग रिलीज करती है। किसमें बेटा, एक ट्यूब में, और इस ट्यूब का नाम है बच्चे फैलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब का नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज होती है फीमेल बॉडी के अंदर में, एक लेफ्ट में एक राइट में, और इन पेयर ऑफ ओवरीज से एक महीने में एक एग, अगर लेफ्ट ओवरी ने एक महीने में एग रिलीज करा तो राइट ओवरी एग रिलीज नहीं करेगी, अगर राइट ने रिलीज किया तो लेफ्ट नहीं करेगी। कोई भी एक ओवरी हर महीने, मतलब ऑल्टरनेट होता बेटा, मान लो एक महीने इससे आया एग तो अगले महीने इससे एग आएगा। तो अब क्या है, हर एक ओवरी, हर एक ओवरी या कोई भी एक ओवरीज में से एक महीने में एग क्या करेगी, इस ट्यूब में रिलीज करेगी, जिस ट्यूब को हम क्या क्या बोलते हैं बेटा, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है द फीमेल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज व्हिच प्रोड्यूस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड एग और ओवा। ठीक है ना, और फीमेल का हार्मोन जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो भी कौन रिलीज करता है बेटा, ओवरीज ही रिलीज करती हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिस ट्यूब के अंदर में, जिस ट्यूब के अंदर में, या तो इस ट्यूब को आप बोल लीजिए फैलोपियन ट्यूब, या इस ट्यूब को आप क्या बोल लीजिए, ओविडक्ट। क्या बोल लीजिए, ओविडक्ट। ये दोनों की दोनों ओविडक्ट आके यहां से भी और यहां से भी, ये जो ओविडक्ट आके मिलती हैं, ये कहां मिलती हैं, ये जो चीज है इसे कहते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं बेटा से, यूट्रस। यूट्रस क्या है, आप यूट्रस को बोल सकते हैं कि ये यहीं पे गर्भ है। ये क्या है बेटा, ये गर्भ है। ठीक है, यहीं पे जो बच्चा है वो प्रॉपर यहीं पे बड़ा होगा। ठीक है, तो अब जो फीटस, जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का फीटस तक का, वो सारा सफर किसमें होता है, यूट्रस के अंदर ही होता है। इस यूट्रस के आगे ये बेटा, यूट्रस के आगे ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं सर्विक्स। यूट्रस के आगे एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं सर्विक्स कहते हैं। और यहाँ पे बेटा वेजाइना, ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे क्या होता है, जो पेनिस है वो पेनिस यहीं पे क्या करेगा बेटा, मेल गैमेट्स को या स्पर्म को यहीं पे क्या कर देगा, इजेक्ट कर देगा, यहीं पे रिलीज कर देगा स्पर्म को। यहाँ पे स्पर्म को रिलीज करेगा तो वो जो स्पर्म है वो ट्रेवल करता हुआ बेटा कहाँ तक, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, जो वो स्पर्म है वो पहुंच जाएगा। अब जो स्पर्म पहुंचा, जो स्पर्म पहुंचा कहां पे, देखिए यहाँ पे ये स्पर्म पहुंच गया है, यहाँ पे स्पर्म पहुंचा, तो स्पर्म पहुंचेगा कहां, फैलोपियन ट्यूब्स में। कहां पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब्स में। अब जैसे इस महीने में मान लो इस ओवरी ने यहाँ पे एक एग को रिलीज करा। ठीक है, इस ओवरी ने यहाँ पे एक एग को रिलीज करा, यही ये जो ट्यूब है, यहीं पे ये ट्यूब इस एग को आगे पुश करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्पर्म तो होता है मोबाइल, मतलब वो मूव कर सकता है, एग मूव नहीं कर सकते खुद ब खुद। तो यही जो ट्यूब्स है ये इस एग को आगे पुश करेगी, और यहाँ कहीं मेल स्पर्म, आप देख रहे हैं कि यहीं कहीं मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे, फ्यूज विद ईच अदर, है ना। और जहां पे फीमेल और मेल गैमेट्स का फ्यूजन, एक्चुअली मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। किसी किसी को लगता है कि भाई पेनिस का वजाइना में एंटर करना फर्टिलाइजेशन है, नहीं भाई, वो सेक्स है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स का मिल जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फैलू पे, तो जानने वाली बात बेटा ये है, देखिए ना यूट्रस में ऐसा होता है, ना वजाइना में ऐसा होता है,
क्या होता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर में, फैलोपियन ट्यूब के अंदर में मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, मिलते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स कहाँ मिलते हैं बेटा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना, इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बेटा, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हम बोलेंगे कि फैलोपियन ट्यूब क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब क्या बेटा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पे मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए नेक्स्ट बात, अब देखिए नेक्स्ट बात। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म फ्रॉम द मेल एंटर्स इनटू वेजाइना ऑफ द फीमेल, द स्पर्म रीचेस द ओविडक्ट। भाई ये जो डक्ट थी, स्पर्म कहां पहुंचा, इन डक्ट में पहुंचा। वन ऑफ द स्पर्म फ्यूज विद एन एग, बेटा बहुत सारे स्पर्म आएंगे और कोई एक ही स्पर्म क्या करेगा, एग से फ्यूज करेगा और जाइगोट फॉर्म करेगा। तो फर्टिलाइजेशन की इनिशियल स्टेज, फर्टिलाइजेशन की इनिशियल स्टेज जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाएं, फर्टिलाइजेशन की इनिशियल स्टेज जहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिल जाएं बेटा, वहां जो फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं। द जाइगोट देन गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। अब क्या हुआ देखिए, अब क्या हुआ, यहां पे अब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये आता 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 ये जो एग है, ये एग यूट्रस की वॉल पे, कहा बेटा, यूट्रस की वॉल पे ये एग क्या हो जाएगा बेटा, एम्बेड हो जाएगा, एम्बेडेड, है ना। और यूट्रस की वॉल पे जाइगोट का एम्बेड होना, यूट्रस की वॉल पे जाइगोट का एम्बेड होना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। बेटा क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो एग्जाम में पूछ सकता है, तो द जाइगोट implanted in the uterus is known as implantation. The zygote then starts dividing to form an embryo. उसके बाद जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड होके एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, है ना। और द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू द प्लेसेंटा। मदर बॉडी में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है यूट्रस में, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और जो एम्ब्रियो है वो उस प्लेसेंटा से ही पूरे 9 महीने के लिए क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मदर्स बॉडी के अंदर में, उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इन यूट्रस which provide nutrition to the embryo or fetus for rest 9 months. ठीक है, the development of child takes 9 months and then child is born. ठीक है बेटा, समझ गए। अब बेटा मान लीजिए, अब क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। अब देखिए क्या होगा, अब होगा ये कि हर महीने जब एग रिलीज होगा, हर महीने जब एग रिलीज होगा, तो अब फीमेल बॉडी को ये पता है कि अगर इन केस स्पर्म बॉडी के अंदर आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी एम्ब्रियो होगा, जो भी फीटस होगा, उसको भैया न्यूट्रिएंट चाहिए। तो यूट्रस की वॉल क्या करती है, खुद को प्रिपेयर कर लेती है। यूट्रस की वॉल्स क्या करती है बेटा, खुद को प्रिपेयर कर लेती हैं। यूट्रस की वॉल ने खुद को प्रिपेयर करा, मतलब कि यूट्रस की वॉल थिक हो गई, थिक। यूट्रस की वॉल हर महीने क्या होता है बेटा, थिक हो जाती है, ताकि इनकेस अगर इम्बैड हुआ जाइगोट, तो उसके इसके पास से ब्लड की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, ताकि इसको न्यूट्रिशन मिलते रहे। फर्टिलाइजेशन हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, the ovary produce one egg every month and the uterus prepares to receive the fertilized egg. uterus प्रिपेयर कर लेता है खुद को फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। ठीक है, अब क्या है बेटा, इट्स वॉल बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी, और यूट्रस की जो वॉल्स है उसमें काफी थिक और स्पॉन्जी हो जाती हैं, और वहां से ब्लड वेसल्स क्या करते हैं बेटा, ताकि
थिक एंड स्पॉन्जी विद ब्लड वेसल्स, बहुत सारे वेसल्स क्या करती है वहां से खूब खून को पास करवाती हैं, ताकि इनकेस अगर एम्ब्रियो आया तो उसको नरिशमेंट मिल सके, नरिशिंग उसे कर सके। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर स्पर्म नहीं आया, अगर जाइगोट नहीं बना, तो जो यूट्रस की वॉल है ब्रेक हो जाएगी और वजाइना से वो जो वॉल है वो ब्लड और म्यूकस, बेटा म्यूकस पता ही है आपको, आपके स्टमक के अंदर भी होता है, नाक के अंदर भी क्या होता है, म्यूकस होता है। तो ऐसा एक चिपचिपा सब्सटेंस ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वजाइना से बाहर वो वॉल आ जाएगी, और ये हर महीने होता है, और इसको इसीलिए बेटा नाम देते हैं पीरियड। जो खुद को रिपीट करे वो पीरियोडिक होता है, पीरियड है ना, तो खुद को रिपीट करता है। और जनरली दिस साइकिल टेक्स प्लेस वंस एवरी मंथ एंड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ये साइकिल हर महीने एक बार होती है और इसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो साइकिल नहीं आएगी, तब यूट्रस की वॉल फटेंगी नहीं, वो बर्स्ट नहीं होंगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यूट्रस की वॉल बर्स्ट होंगी, और क्या होगा बेटा, और क्या होगा, जो भी वेस्ट था वो वजाइना से बाहर इन द फॉर्म ऑफ ब्लड आ जाएगा। ठीक है, समझे सब बच्चे बात को। तो अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि देखिए फिर उसके बाद क्या था, मैंने कहा कि यूट्रस में ये इम्बेड हो गया, इसे हमने बोला इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हुआ तो भैया यूट्रस अब क्या हुआ, उसमें एक डिस्क लाइक इकट्ठा हो गया, जिसे अपन ने क्या कहा, प्लेसेंटा कहा। और देखिए, हाँ, और 9 महीने के बाद बच्चा क्या हो जाएगा, बॉर्न हो जाएगा। स्टार्टिंग की स्टेज में हमने कहा कि सबसे पहले जो बना वो जाइगोट बना, सबसे पहले क्या बना, जाइगोट, उसके बाद क्या बना, एम्ब्रियो, और फिर बाद में अर्ली लेटर स्टेज में जब थोड़ा बहुत उसमें मालूम पड़ना शुरू हुआ है ना, शेप आनी शुरू हुई, तो अपन ने क्या कहा, उसे फीटस कहा। तो ये प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्लेसेंटा क्या है बेटा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। इस प्लेसेंटा के अंदर में ये बेबी क्या स्टोर है, और यहाँ से एक अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब कि वो कॉर्ड जिससे वो न्यूट्रिशन को स्वैप करेगा मदर बॉडी से, इससे जुड़ा रहेगा। और ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है। 9 महीने के बाद जब समय पूरा हो जाएगा, उसके बाद इस सर्विक्स से होता हुआ वजाइना के बाहर बच्चा यहाँ पे ऐसे बॉर्न हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अभी अपन ने क्या पढ़ लिया है, फीमेल के बारे में। ठीक, अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं।